हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, एक ऐसी ज़बरदस्त लैंग्वेज जो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जावास्क्रिप्ट का एक बिगनर फ्रेंडली इंट्रोडक्शन और एक सेटअप गाइड। जावास्क्रिप्ट क्या है, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ क्या है और कैसे आप अपने सिस्टम में जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। सिर्फ 10 दिन के अंदर ब्रेंडन एच नाम के डेवलपर ने इसे बनाया था, जब वो नेटस्केप कंपनी में काम कर रहे थे। उस टाइम पे वेब स्टैटिक था, सिर्फ टेक्स्ट और इमेज होते थे, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती थी। तो सोचा गया कि एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर चले, बिना किसी सर्वर के, और वहीं से जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग हुई। शुरुआत में इसका नाम मोका रखा गया था, फिर बना लाइव स्क्रिप्ट और आखिर में नाम पड़ा जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट इसका नाम पड़ा था मार्केटिंग के चक्कर में, क्योंकि जावा लैंग्वेज उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों काफ़ी अलग लैंग्वेजेस है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेनली वेब पेजेस को इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए यूज़ होती है। जब यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है, कोई इमेज एनिमेट होती है या फॉर्म बिना पेज रिलोड हुए सबमिट होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से ही होता है। वेब डेवलपमेंट में एक परफेक्ट ट्रायो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है और जो CSS है वो डिजाइन और स्टाइलिंग हैंडल करती है, और जावास्क्रिप्ट इन सब में इंटरेक्शन डालकर पेज को इंटरेक्टिव बनाती है। लेकिन आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक ही सीमित नहीं है। अब आप जावास्क्रिप्ट से मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, गेम्स और सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ये कंप्लीट ऑलराउंडर लैंग्वेज बन चुकी है। फ्रंट एंड हो या बैक एंड, जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज होती है। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट के यूज की। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज 3 जगह होता है: फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स। पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। ये वो पार्ट होता है जो यूजर को दिखाई देता है। जावास्क्रिप्ट से आप बटन्स, स्लाइडर्स, ड्रॉप डाउन, मॉडल्स, फॉर्म्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे लाइक बटन दबाते ही हार्ट रेड हो जाता है, वो भी आप जावास्क्रिप्ट से इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। नोड.जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे भी यूज किया जा सकता है। इससे आप डेटाबेस से डेटा फैच कर सकते हो, APIs बना सकते हो या लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप ऐप्स की। रिएक्ट नेटिव और इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रेमवर्क की मदद से जावास्क्रिप्ट से ही एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप ऐप्स बनाई जा सकती है। तो जावास्क्रिप्ट एक कोर लैंग्वेज है जो हर तरह के डेवलपमेंट में यूज हो सकती है। तो चलो फिर अब देखते हैं कि अपने सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज करें। देखो, जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करना बहुत ही सिंपल है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो कोड एडिटर और दूसरा ब्राउजर। आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, ये फ्री है और बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा ब्राउजर्स, आप क्रोम, फायरफॉक्स, एज कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ट्रेडिशनली ब्राउजर के अंदर चलता है। लेकिन जैसा हमने वीडियो में भी देखा कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक ही सीमित नहीं है। आज नोड.जेएस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर के सर्वर या बैकएंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में काम कर सकती है। तो चलो फिर एक HTML फाइल बनाते हैं जिसमें हम ब्राउजर के लिए जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। VS कोड एडिटर में HTML फाइल बनाने के बाद आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके ये बॉयलर प्लेट इजीली जनरेट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है VS कोड एडिटर में कोड लिखने का। आपको ये पूरा कोड मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट की, और वो है स्क्रिप्ट टैग। इस टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। हमारा ब्राउजर जब HTML को पढ़ता है तो जैसे ही स्क्रिप्ट टैग तक आता है वो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। स्क्रिप्ट टैग को हम HTML फाइल के बॉडी के एंड में लिखते हैं ताकि पूरा कंटेंट लोड हो जाए और फिर जावास्क्रिप्ट काम करे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं ये, और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और कब कौन सा यूज करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।